कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एचसीएफ गिवन है 9 और एलसीएम हमको निकालना है। तो हमें पता है कि जो 306 है वो हमारा N1 होता है और 657 हमारा N2 होता है। N1 हमारा 306, N2 हमारा 657, एचसीएफ हमें गिवन है 9 और एलसीएम हमको ज्ञात करना है। हमें पता है कि N1 गुना N2 बराबर होता है LCM गुना HCF के। तो N1 हमारे पास कितना है 306 गुना N2 हमारे पास कितना है 657। LCM की वैल्यू हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो LCM बचेगा LCM गुना HCF की वैल्यू कितना है 9। हमें LCM निकालना है तो LCM को यहाँ अकेला छोड़ देते हैं और 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो बराबर को जाके डिवाइड हो जाता है। तो 306 गुना 657 बट्टे में 9। तो हम काटते हैं 9 से ये कट जाएगा हमारे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, बच गया 3, 9 चौके 36, यानी कि 34 गुना में 657 इक्वल टू में LCM। 34 और 657 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 22,338 इक्वल टू में LCM। तो इस तरह हमारा LCM का फाइंड आउट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी n प्राकृतिक संख्या है, संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होता है। यानी इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो 6 की पावर n है, यानी n जो हमारा प्राकृतिक संख्या है वो 0 पर समाप्त होता है। 0 पर समाप्त होता है कि इसका मतलब ये है कि ऐसी कौन संख्या हो जो इकाई का अंक क्या हो 0 हो। क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले ये नोट को लिखना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 लाने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 गुणनखंड होना ही चाहिए। मतलब इकाई का अंक अगर हमें 0 लाना है तो उसका जो गुणनखंड है उसमें कम से कम एक बार 2 गुना 5 गुणनखंड होना चाहिए। अगर 2 गुना 5 गुणनखंड नहीं होता है, अगर जैसे सपोज क्लास होता है 2 गुना 7, तो अगर इनका गुणनखंड कितना होता है 14, तो हमें 0 प्राप्त नहीं होता। इकाई के अंक के स्थान पर 0 हमें नहीं मिलता है। इसीलिए किसी भी संख्या में 0 इकाई के अंक प्राप्त करने के लिए हमें उसका गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 होना चाहिए। तो ये आपको क्वेश्चन को करने से पहले लिखना है। क्या किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 लाने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 गुणनखंड होना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन है 6 की पावर n। तो हमारा क्वेश्चन है 6 की पावर n। यहाँ जो n है वो हमारा क्या है नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो अगर हम 6 की पावर n का अगर हम गुणनखंड निकालें तो 6 की पावर n का गुणनखंड क्या होता है हमारे पास 2 गुना 3। तो 2 गुना 3, तो इसको हमने 2 गुना 5 के फॉर्म में तो नहीं लिख सका, इसलिए इसका इकाई का अंक 0 नहीं होगा। इकाई का अंक 0 लाने के लिए कम से कम एक बार गुणनखंड में क्या होना चाहिए 2 गुना 5 एक बार आना ही चाहिए। लेकिन इसमें हमारे पास क्या गुणनखंड क्या है 6 की पावर n का, 6 की पावर n का गुणनखंड हमारे पास आया है 2 गुना में 3। 2 तो है पर 3 2 तो है पर हमारे पास 5 नहीं है। अगर 5 होता तो हम कह सकते थे कि 6 की पावर n में इकाई का अंक 0 आ सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n के गुणनखंड में गुणनखंड 2 गुना 5 प्राप्त नहीं होता है। इसलिए 6 की पावर n में इकाई का अंक 0 प्राप्त नहीं होगा, और जहाँ n हमारा क्या है प्राकृतिक संख्या है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो।